ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। चाहे झूठ का हो, कपट का हो, आपसी द्वंद का हो, थोड़ा बहुत घाटा भी हो सकता है। मैं कहूं उसमें थोड़ा बहुत आपका घाटा हो सकता है कि दो भाई में केस चल रहा हो। एक ने मुझको कहा कि मेरा केस चल रहा है, आप कहते हैं कि आप उदारता दिखा दो, बड़े भाई हो, थोड़ा सहन कर लो, तो 2 लाख का घाटा हो जाएगा। मैंने कहा सह लो, 2 लाख का आज घाटा सहोगे, कल 4 लाख मिलेगा भी, ऐसी चिंता की बात नहीं है। संतों का आशीर्वाद है, यज्ञ में विश्वास रखते हो। लेकिन थोड़ा ये जो जीवन में हम लोग बहुत सारा कमा रहे हैं ना, इसको छोड़ने का काम है। तो यज्ञ की तीसरी आहुति पर विशेष जोर देना है। हम लोग इसको यदि कम करेंगे तो हमारे यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। यज्ञ का कर्म बहुत पवित्र है और यज्ञ के कर्म के पश्चात जैसा जैसा यज्ञ में हम देखते हैं वैसा वैसा क्यों ना अपने घर के आचरण को बनाया जाए। अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा कि यज्ञ में गौ माता का गोबर, गौ माता का मूत्र, गौ माता का घी, गौ माता का दूध, गौ माता का दही। बिना गौ माता के पंचगव्य के यज्ञ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बिना पंचगव्य के हमारा जीवन क्यों? क्या आपका जीवन यज्ञ नहीं है? यज्ञ क्या केवल यहीं तक है क्या? यज्ञ यहां छोड़ के जाओगे? अच्छी चीजें तो लेके जानी चाहिए ना। बिना पंचगव्य के यज्ञ नहीं है, और जहां पंचगव्य नहीं है वहां यज्ञ हो ही नहीं सकता। तो यज्ञ में जीवन जिए। हम कौन है? अमृत के पुत्र हैं। अमृत, हम मृत नहीं है, अमृत है। अमृत का मतलब क्या है? जो जीवित हो वो अमृत ही हो गया, मर गया अमृत हो गया, जो जी रहा है वो अमृत हो गया। तो हमें जीवन, हम जीवंत तो रहे, हम जीते जी भी जीवंत नहीं है, ऐसा कार्य यदि करते हैं तो छोड़ना है। गौ माता के पावन संदेश को पूरे भारतवर्ष में और गांव-गांव तक और साथ ही विदेशों में भी मैंने जाकर के फैलाया और इसमें बहुत कुछ सफलता भी पाई। मैं आज एक विषय यहां रखना चाहूंगा, आखिर पंचगव्य की इतनी प्रामाणिकता और पंचगव्य की उपयोगिता पे इतना महत्व हम क्यों देते हैं? क्योंकि जरूरी है पूजा अनुष्ठान में, ऐसा हमने मान लिया है। पूजा अनुष्ठान में बस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके घरों में ज्यादा जरूरी है, और शायद घरों में नहीं होगा तो आप यज्ञ में आके भी यज्ञ से वंचित हैं। इसकी बहुत सारे प्रमाणों पे जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। प्रमाण के लिए पूज्य आचार्य जी बैठे हैं। यदि घर में हम याज्ञिक नहीं है तो यज्ञ में आकर के भी, यजमान बैठ करके भी और यज्ञ में सम्मिलित होकर के भी हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जो परिवार का वातावरण है, परिवार का खान पान है, परिवार की रसोई है, परिवार का जो भोजन तंत्र है, परिवार का जो रहन सहन है, वो पंचगव्य शोभित क्यों नहीं है? आज हम गाय से दूर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज गाय
छत्तीसगढ़ में गाय गरु की थे, आजकल गाय गरु गाय गरु गाय गरु हो गया। सड़कों में भटकती हैं हजारों लाखों गाय। पहले कुत्ता बिल्ली रोड में मर जाए कोई फेंकने वाला नहीं होता था, गाय मरी पड़ी रहती है, ट्रकें रौंदते रहती हैं उनको, गाय का मृत शरीर उठाने वाला नहीं दिखता है, ऐसी स्थिति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मन में बड़ी पीड़ा होती है कि कारण क्या है। आज अधर्मियों का ताकत बढ़ता है, विधर्मी कुछ भी करते हैं और हमारे लोगों के मुंह से क्यों नहीं निकलता है, इसका कारण क्या है। आज तथाकथित भगवान कितने निकल गए और सनातनी देवी देवताओं के मंदिर में जाने वालों की संख्या घटती है, इसका कारण क्या है। देखिए, विचारों को प्रभावित आहार ही करता है। जैसे पाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। यदि सुअर की चर्बी डली हुई घी खा खा करके घर की रसोई बन रही है, परिवार पल रहा है, तो वो वृत्ति कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। 3 बातें बस कहूंगा। ये 3 बातें एक निवेदन भी है, एक आशीर्वाद भी है, एक संत का संदेश भी कहें या फिर गौ माता की वाणी कहें। सबसे पहली बात, देखिए, यज्ञ में एक संकल्प लीजिए, चाहे कुछ करिए ना करिए, एक संकल्प लीजिए कि अब गाय के बिना मेरा जीवन नहीं होगा। जब गाय के बिना यज्ञ नहीं हुआ तो मेरा जीवन, यदि यज्ञ में बनाना है तो गाय के बिना मेरा जीवन नहीं होगा। ये ज्ञान देने वाले के भी है, ज्ञान लेने वाले के लिए भी है, ये यजमान के लिए भी है और साथ ही सभी आचार्यों के लिए भी यह बात लागू होती है। और शायद हम लोगों पर ज्यादा लागू होती है। हम साधु ब्राह्मण यदि कहेंगे ना तो समाज को ज्यादा, बोलने से ज्यादा करने से प्रभाव पड़ता है। आचरण ही तो प्रभावित करता है। तो क्यों ना अपने आचरण को विस्तृत करने के लिए 3 बातें, बस एक पहली बात। देखिए, गाय के बिना हमारा, यदि भारत का हर हिंदू यह निर्णय कर ले, कितने करोड़ होंगे हम? पक्का? गिनती थोड़ा ठीक करिए, 90 से ऊपर आप नहीं हैं। बहुत ज्यादा धर्मांतरण बढ़ रहा है देश के अंदर। ईसाई धर्मांतरण, मुस्लिम धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं। कई प्रदेशों में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, कई जगह होने की तैयारी में है। वो तो संतों की कृपा है कि आज भी भारत भूमि में अब सदा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन ये तो शाश्वत है ना, ये सदा रहेगा। लेकिन आज की स्थिति में यदि 90 करोड़ की भी स्थिति है और एक एक गाय का भी एक एक परिवार ने जिम्मेदारी ले लिया, तो एक भी गाय सड़कों में भटकने वाली नहीं है, कोई गौ माता मरने वाली नहीं है, गौशाला की भी जरूरत नहीं है। हमें तो कई लोग कहते हैं गौशाला, हालांकि पूरे क्षेत्र में गौशाला के लिए मुझे जाना जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गौशालाएं खाली हो। गौशालाओं में गाय नहीं होना चाहिए। जैसे वृद्धाश्रम में माँ बाप नहीं होने चाहिए, माँ बाप तो घरों में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बेंगलोर की श्याम सिटी के अग्रवाल जी, मैं नाम सुन के गया, मुरारी बापू जी ने एक बार कथा में नाम लिया उनका, सूरत में 6वीं मंजिल में गाय रखते हैं। 6वीं मंजिल में 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है, उसमें गाय रहती है उनकी। और जैसे मनुष्य के लिए लिफ्ट होती है ना, ऐसी बड़ी लिफ्ट आजकल कारों के लिए लगती है, उस लिफ्ट से उनकी गाय नीचे ऊपर आती जाती है। किसी पत्रकार ने पूछा उनको, अग्रवाल जी को, कहा आपको तकलीफ नहीं होती? गाय को फ्लैट में रखने में तकलीफ नहीं होती आपको? गोबर भी करती है, सब करती है, तकलीफ नहीं होती? जो उन्होंने बात कही, वो बात ऐसे छेद करके निकल गई। अरे लोग कुत्ते को अपने बेडरूम में रखते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती। ये तो मेरी मां है, इसे सिर पे बिठाओ तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य द्वाराचार्य राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने एक नियम बनाया और बहुत से हम संत लोग पालन कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूं, कि जिसके घर में कुत्ता हो उस घर में हम नहीं जाते। वो कितना भी कर ले बाबा जी, नहीं जाता। कैसे नियम बनेगा बोलो? जड़ भरत को मोह हुआ, मृग से मृग योनि रहना पड़ा। तेरा जजमान कुत्ते को बेडरूम में सुलाता है, गले से लगाता है, कार में घुमाता है, कौन सी गति को पाएगा मरने के बाद? वैसे 2 चीज कही गई है शास्त्र सम्मत। कुत्ते को पालने वाला कुत्ते गति को जाता है, कुत्ते को मारने वाला भी कुत्ते गति में जाता है। कुत्ता मारा भी नहीं जाता है, कुत्ते का अधिकार है।
लेकिन जो गाय घरों में पलती थी आज सड़कों में भटक रही है, और जो कुत्ते गली में घूमते थे आज घरों में पल रहे हैं। ये विडंबना जब देखा जाए तो संतों को नियम बनाना पड़ता है कि जिस घर में गाय ना हो या वो गौ पालक ना हो उस घर में हम नहीं जाएंगे, और जिसने कुत्ता पाल रखा हो उस घर में भी हम नहीं जाएंगे। नियम होना होगा। तो क्या आप चाहते हैं आप घर में संत ना आए? संत जिस घर में नहीं आए तो वो घर कैसा हो? तो दुर्भाग्य होगा उस घर का। बर्भाग भारो संत आयो पाहुना। तो आइए ऐसा घर बनाए जहां गौ माता को स्थान हो। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, घर में छोटा सा घर है, कॉलोनी में रहते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, आप बहुत सारे बहाने। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये माताओं से है। आपके पास 10-15 लाख 20 लाख का इतना गहना हो तो घर में रखेंगे? ईमानदारी से बताइए। अच्छा रखे होंगे तो भी नहीं बताएंगे, अभी लाए भी होंगे लॉकर से तो नहीं बताएंगे। नहीं बाबा जी घर में नहीं रखेंगे, चोर का डर है ना। आपके पास 10 लाख रुपया घर में रखोगे? नहीं तो क्या बांट देते हो गरीबों में? चौक पे खड़े होकर लो भाई गहना लो, पैसा लो, रखने का ठीक नहीं है, चोर ले जाएंगे इसलिए ले जाओ। नहीं ना, बैंक में रखते हो ना। मैं कहता हूं घर में गाय नहीं रख सकते हैं तो अपनी एक गौ माता किसी गौपालक के यहां रखो, एक आश्रम में रखो, एक गौशाला में रखो, और साल भर उसका भरण पोषण दो। इस तरह गौपालक बन सकते हो तो भी चलेगा। लेकिन एक गाय का आपको करना होगा। एक गाय की सेवा का व्रत जरूर लीजिए। गाय का हिस्सा मत खाइए, गौपालक बनिए। गाय के प्रति जिम्मेदारी इतना ही नहीं है कि दरवाजे में गाय आती है बाबा जी हम तो रोज एक रोटी देते हैं बाबा जी, बचा हुआ रात का खाना तो उसी को देते हैं बाबा जी। इससे नहीं होगा, फिर बाद में वही तुम्हारी पॉलीथीन खा के मरती भी है, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन बात है कि एक गाय की संपूर्ण जिम्मेदारी, मैं नहीं कहता किसी पाटेश्वर धाम में जाके या गौशाला में जाके ही लो। आपके ही परिवार में गरीब कोई गाय पालता हो तो महीने का जितने का उसका खर्चा है ना, पैसा मत दो तो उसको कम से कम दाना कुट्टी जाके डाल आओ कि ये मेरी गौ माता है, एक गाय की सेवा में कर रहा हूं। इस तरह एक गोपालक बने। हर घर में गाय हो सके तो घर में गाय रखो, इससे बढ़िया तो कोई नहीं है। घर में हो सके गाय ही रखो। बड़े बड़े कार बंगले नौकर चाकर फैक्ट्री और दुनिया भर के हमारे हैं, एक गाय की सेवा में कितना भारी खर्चा हो जाता है। हम तो रखते हैं गाय, बहुत सारी गाय, हम जानते कितना खर्चा होता है। गाय तो उतना ज्यादा मेहनत नहीं लेती। और दूसरी बात, गोव्रती बनिए। ये बहुत जरूरी है गोव्रती बनना। और शायद ये गोव्रती आप बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं, और शायद इसी कारण हमारी बहुत सारी चित्त की शुद्धि जो है हो नहीं पा रही, विचारों की शुद्धि नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गोव्रती हूं। गोव्रती का अर्थ यह है कि बाजार में बनी हुई कोई भी दूध की मिठाई आप नहीं खा सकेंगे। वैसे भी नियम है। आजकल हम यज्ञों में बाजार की मिठाई लाके चढ़ा देते हैं, लेकिन नियम है नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में सत्यनारायण की भी कथा हो महाराज, तो गेहूं का आटा पिसा के लाया और घर के गाय के घी से भूंज कर शक्कर मिला के और डाल दिया प्रसाद बना के। जय सत्यनारायण भगवान। हम सबने सदा से ये देखा है, गणपति आए तो मोदक बनाया, मोतीचूर के लड्डू ही बनाए, और हर दिवाली हर त्योहार हर पर्व में हमने अपने घर की मिठाइयां खाई है। बाजार बात तो बाद में आया। भला हो कोरोना का थोड़े दिन तो बंद ही हो गया था बाजार की लोग खाना, लेकिन मैं कहता हूं ये कम करिए, धीरे धीरे कम करके बंद करिए। ये हम लोगों के लायक नहीं है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं, चांदी का वर्ग क्या है, और ये सुअर की चर्बी मिली हुई डालडा घी से बनने वाली मिठाइयां, जिसे खाने से मति भ्रष्ट नहीं होगा तो क्या होगा। हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन तो गोव्रती बनने का एक संकल्प लो। हम गाय के ही दूध दही घी का बना हुआ वस्तु उपयोग करेंगे। यज्ञ में वही उपयोग होता है तो हम भी वही करेंगे। हमारे ठाकुर जी, आजकल ठाकुर जी को भी खिला देते हैं, बोलो ठाकुर जी खाओ, लेकिन ठाकुर जी नहीं खाने वाले। आप ठाकुर जी को बड़े बड़े लक्ष्मी भोग राजभोग लगा लो बजाय पिलाकर, लेकिन ठाकुर तो चाहते हैं कि अपने घर की गौ माता का 2 बूंद घी डालकर मुझे दाल भात दे दो, मैं उसी से तृप्त होने वाला हूं। तो इसलिए गोव्रती बनने का एक संकल्प और लेना, सबको प्रयास करना है। मैं माताओं से भी कह रहा हूं, यज्ञ भूमि में यदि मेरी दक्षिणा हो, एक दक्षिणा इस बालक की, आज से हमारे घर में बाजार के दूध दही का चेहरे की मुस्कुराहट बताएंगे, बड़ा कठिन है। बच्चे बेकरी खाए बिना नहीं रहते हैं। बचपन से तो आपने पिज्जा बर्गर खिलाया है ना,
संस्कार की बात आप करते हैं, संस्कार देगा कौन? संस्कार क्या हम दे देंगे? हमारी झोली में है, लो बेटा संस्कार लो 2 किलो। संस्कार आप देंगे, आपने दिया, वो जैसा आप करेंगे वैसे बच्चे करेंगे, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन मैं निवेदन करूं, जो गाय रखे हैं, देसी गाय रखे हैं, और देसी और जर्सी का महत्व भी जानना होगा। आज जर्सी गाय जो बर्बाद कर रही है, इसके बारे में भी ध्यान देना होगा। आज तो गौशालाओं में, यहां तक आश्रमों में जर्सी गाय है। कई बाबा जी लोगों का आश्रम, अभी मैं इंदौर गया था कुछ दिन पहले, जर्सी गाय, वहां का फिर दूध ना हमारे लिए तो हराम है, हम तो नहीं ले सकते, हम तो गोव्रती कैसे, गोव्रती बनिए, गो माता की दूध दही घी का बर्तन कीजिए। अब ये बातें कठिन लग रही होंगी, हमने तो सोचा था बाबा जी अच्छी अच्छी बात बताएंगे, ये बात अच्छी नहीं है, कड़वी लग रही है, कठिन लग रहा है, कठिन तो लग रहा है, लेकिन दवा कठिन भी हो तो उसे लेना चाहिए, वही औषधि है, वही बीमारी को दूर करेगा। बहुत सारी बीमारियां आहार के कारण आई है, आपका आहार शुद्ध होगा तभी विचार शुद्ध होगा, और विचारों की शुद्धता ही आपको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये निवेदन है, ये आदेश है, ये उपदेश है, ये संदेश है कि गोव्रती बनिए। लाखों लोग गोव्रती हो चुके हैं, कोई कठिनाई नहीं है, उल्टा उनके सारे शरीर की बीमारियां दूर होने लग गई हैं। नाना प्रकार की गैस, डायबिटीज और मोटापा और ये दुनिया भर का बीमारी ना, जिसके कारण और अंग्रेजी दवा खाते हो, ये सब इन्हीं से हो रहा है, बाजार की चीजों से। इसको बंद करिए। गौ माता का घी, गौ माता का दूध, गौ माता का दही मिले तो, और नहीं मिले तो मेरा मोबाइल नंबर रखना, जितना चाहिए आपको दूध, मिठाई, घी, जितना चाहिए आपको गौशाला का शुद्ध उपलब्ध करा दूंगा। जितना चाहिए का मतलब 1 ट्रक कहोगे तो भी मिलेगा, इतना बनता है। कौन कहता है भारत में गोमाता की दूध दही घी कम हो गया? हमारी पथमेड़ा गोधाम राजस्थान में है, जहां 2.5 लाख गायें हैं, प्रतिदिन 40,000 लीटर दूध होता है, और वो बाजार में नहीं मिलता, वो सब संतों भक्तों और यज्ञों के लिए बनाया जाता है। डब्बे में ही लिखा रहता है गोव्रती लोगों के लिए, वेद लक्षणा गौ माता का दूध पाउडर, वेद लक्षणा गौ माता का घी, वेद लक्षणा गौ माता के दूध से बना रसगुल्ला, मिठाइयां, आपको जो चाहिए मिलेगा। ढूंढने से भगवान मिलता है। तो मैं सबसे कहूं, गोव्रती बन के एक नियम बना लीजिए, एक तो गोपालक बन जाइए, अभी तक कलंक है मिटाइए, दूसरा गोव्रती बन जाइए। गाय का ही मैं घर में गया ना, तो 1 गिलास दूध ला के रख दिया, मैंने कहा क्या है? बोले दूध है। नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? आप देख ली क्या मैंने भैंस रखा? मैंने कहा हाँ। तो उसने सवाल कर दिया कि गाय माता है, भैंस से कोई नाता नहीं। मैंने कहा है ना, भैंस मौसी है हमारी। उसने कहा गांधी जी तो बकरी का दूध पीते थे। वो कौन है? राष्ट्रपिता जिसका दूध पिए। मैंने कहा तब भी वो मां नहीं हो सकती, बकरी आंटी हो सकती है। बोले जर्सी? कहा लाला जी ये तो बाहर से आई है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से गांव में पढ़ाने आ जाए, नर्स आ जाए, तो कहते हैं नया नया मैडम आई है, इसलिए जर्सी को मैडम बोलते हैं। लेकिन बच्चे को केवल मां का दूध पिलाया जाता है, मौसी आंटी या मैडम का नहीं। इसलिए गौ माता ही हमारी माता है, गाय का ही दूध। नहीं तो नहीं पियोगे चलेगा, दूध नहीं पियोगे तो कुछ होगा नहीं। उसके जगह फल्ली खाओ, बादाम खाओ, फल खाओ, बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि दूध बिना मर जाएंगे, लेकिन बाजार का दूध पिएंगे तो बाहर तो जिंदा रहोगे, अंदर से जरूर मर जाओगे। इसलिए गोव्रती बनिए। और तीसरी और अंतिम बात कहते हुए यज्ञ भगवान को वाणी समर्पित करूंगा। मेरी पूज्या गौ माता की जहां भी हत्या होती है, जहां भी उसके साथ असम्मान, आज सड़क में गाय का पैर कट गया हो, हम देख के आगे चले जाएं तो बहुत गलत बात है। मनुष्य के लिए तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं भाई साहब। मनुष्य के लिए तो 100 है, 102 है, 108 है, 104 है, गाय के लिए तो एक भी नहीं है। इसलिए कोई भी गौ माता संकट में दिखाई दे, गोवंश संस्कृति खतरे में दिखाई दे तो चुपचाप नहीं रहना है, बोलना भी है, प्रयास भी करना है, कार्य भी करना है। इसलिए ना केवल मुंह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौरक्षा का नारा दीजिए, अरे दूध जिसका पिया उसे चारा दीजिए, इन बेसहारा गायों को सहारा दीजिए, अहिंसा का बुलंद सितारा कीजिए और गौ हत्या करने वालों को दंड दीजिए। पंचगव्य के बिना जीवन नहीं होना चाहिए। इससे नव संस्कृति सुंदर बनेगी, खिलेगी, बढ़ेगी आगे। और आज तो हम यज्ञ कर रहे हैं,
कल को आपकी पीढ़ी पूजा पाठ यज्ञ नहीं करेंगी, ऐसा लगता है। नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए? तो केवल हम उनको खींच के बांध के लाएंगे तो नहीं जुड़ेंगे। नई संस्कृति को जोड़ना है तो उसके लिए उनका पूरा खान पान और सब कुछ हमको बदलना होगा। अपने घर का परिवेश वैसा बनाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि गोवंश के प्रति हम निर्भर हों। यज्ञ के इस पावन प्रांगण को नमन करता हूं, आप सबकी श्रद्धा विश्वास आस्था को, और साथ ही यहाँ जितने भी आचार्य वृंद विप्र वृंद हैं सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी, हमारे भाई और आप सभी लोग। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।